गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ आवर हिंदी टर्न। तो हिंदी में आज हम लोग व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास थर्ड के ये हिंदी मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना की किताब है। तो आज हम लोग इससे अपना व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा और व्याकरण। हिंदी ग्रामर में आज हम लोग भाषा और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। भाषा को इंग्लिश में, यहाँ देखिए इंग्लिश में भी इंडिकेट किया है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज मीन्स भाषा, एंड मीन्स और ग्रामर मीन्स व्याकरण। ठीक है, तो आइए हम लोग भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा शब्द जो हमारा है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष मीन्स बोलना या कहना। भाषा के माध्यम से ही हम सब अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को एक से दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ पे दिया गया है, बेटा ये चित्र देखिए। ठीक है, इस चित्र को देखिए। यहाँ कह रही है दादी जी ने शशि से कहा, मतलब ये दादी जी हैं, ये शशि है। दादी जी ने शशि से कहा मैं आज तुम्हें घुमाने ले चलूँगी। ठीक है, और ये रवि ने डाकिये से पूछा, ये रवि है, ये डाकिया। रवि ने डाकिये से पूछा क्या मेरा कोई पत्र आया है। ठीक है, तो ये बेटा ये लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन यानी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो सूरज को पापा ने पत्र में लिखा, प्रिय पुत्र, दादी जी का कहना मानना, उनका ध्यान रखना, शरारतें मत करना, हम सोमवार को आएंगे। ये है सूरज और ये अपने पापा का लेटर पढ़ रहा है यानी चिट्ठी पढ़ रहा है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ये लोग अपने में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसे ही भाषा कहते हैं बेटा। जैसे यहाँ दिए गए बच्चों, हम इसी तरह बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया, तो इसी तरीके से बेटा हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं, बोलते हैं या उनके सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, यही भाषा कहलाती है, मतलब इसी चीज़ को हम भाषा कहते हैं। अब उसका भाषा का डिफिनीशन क्या है, आइए यहाँ देखते हैं उसकी परिभाषा। मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। हमारे मन में जो है कुछ भी चीज़ हम दूसरों के सामने उसे बोलेंगे या लिखेंगे, तभी ना वो अगला इंसान जानेगा। तो मन के भावों को, अपने अंदर के जो भाव हैं उन्हें बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल, पंजाबी, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला व तेलुगु आदि। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारा जो देश है बेटा भारत, इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। गुजराती, मराठी, तमिल, ये सब मतलब अलग अलग जो हमारे राज्य हैं, भारत के जो 28 राज्य हैं उसमें से पूरे यही सब भाषाएं बोली जाती हैं। इससे भी अधिक है, मतलब आदि का मतलब इससे भी अधिक है, कम नहीं है। लेकिन हिंदी जो हमारी भाषा है वो राजभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी ये हिंदी को हमारी राजभाषा की मान्यता मिली गई है। अब आते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं आइए जानते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। तो यहाँ पे इंडिकेट किया है भाषा के 2 रूप हैं, फर्स्ट मौखिक और सेकंड लिखित। मौखिक रूप क्या कहलाता है आइए देखते हैं। मौखिक, जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे हम मुंह से बोलकर किसी को कोई भी चीज़ ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, तो वो चीज़ हमारा मौखिक कहलाता है। यहाँ पे जैसे बातचीत, वाद विवाद, भाषण आदि में भाषा का मौखिक रूप ही प्रयुक्त होता है। जैसे ये देखिए सिंगिंग कर रही है, तो ये भी कौन सी भाषा हुई, मौखिक। ठीक है, जैसे सुगंधा ने हमारे अंधविश्वास पर भाषण दिया, ये सिंगिंग कर रही है या फिर ये स्पीच दे रही है। तो मुंह से बोलकर बेटा हम लोग जो भी चीज़ें अपना व्यक्त करते हैं, अपने मन के भावों को बोलकर या कहकर, तो वो हमारा मौखिक रूप कहलाता है। अब लिखित रूप कौन सा है आइए जानते हैं। लिखित रूप है हमारा
जब हम लिखकर अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ एग्ज़ाम वगैरह में आप लोग राइट करते हैं ना, आप लोग के सामने जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसका आप लोग आंसर रिटेन करते हैं, ओरली भी सुनते हैं, बट रिटेन वाला रूप लिखित रूप कहलाता है और ओरली जो होता है वो मौखिक रूप कहलाता है। तो जैसे रिटन में क्या होता है, जैसे बेटा हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पत्र आदि में भाषा का लिखित रूप ही प्रयुक्त होता है। हमारे घर जो न्यूज़पेपर वगैरह आती हैं या हम लोग जो भी कॉपी पे लिखते हैं नोट्स वगैरह, या हमारे यहाँ शादी के कार्ड वगैरह आते हैं, वो सब किस रूप में होते हैं? लिखित रूप में होते हैं, ठीक है, लिखे होते हैं। जैसे सुगंधा ने सखी को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखा। ये सुगंधा है अपनी सखी को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जन्मदिन का निमंत्रण देने के लिए, अपने जन्मदिन यानी बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखती है, ठीक है, यानी इनविटेशन कार्ड। तो आइए हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आपने जाना, भाषा बोलकर या लिखकर प्रकट की जा सकती है। सही बात। प्रत्येक देश को अपनी भाषा, प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। अभी मैंने बताया ना, हर देश की अलग अलग भाषा होती है, लेकिन हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज जो हमारी राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। भाषा में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 20 के आसपास भाषाओं को ही संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन 20 के आसपास, मतलब 20 के आसपास ही कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक, ठीक है, मौखिक और लिखित है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिपि। लिपि क्या होता है, किसे कहते हैं? ओके, लिपि भाषा को लिखने का ढंग व तरीका ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कुछ भाषाएं व उनकी लिपियों के नाम निम्नलिखित है। भाषा को लिखने का तरीका, बेटा जो भी हम लोग लिखते हैं कॉपी में एक सीक्वेंस से लिखते हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो वो हमारी लिपि कहलाती है। किस ढंग से हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा लिपि कहलाता है। हम लोग कैसे लिखते हैं? राइट साइड, इधर लेफ़्ट साइड से होते हुए राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं कॉपी पे, ठीक है। तो भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और यहाँ पे कुछ भाषा का नाम दिया गया है, उनकी लिपि का नाम है, ठीक है। जैसे संस्कृत भाषा की क्या लिपि है? देवनागरी है। उर्दू की फ़ारसी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। हिंदी की देवनागरी है। अंग्रेजी का रोमन है। मराठी की भी देवनागरी है। तो ये लिपि का नाम है बेटा कि वो किस लिपि में, किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। आइए हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। चाहे भाषा मौखिक हो अथवा लिखित, चाहे मुंह से बोलकर हो चाहे लिख कर हो, हमें बोलते अथवा लिखते समय वाक्यों का ही प्रयोग करना पड़ता है। किसी से हम कुछ भी कहेंगे या बोलेंगे तो हमें सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा वाक्यों का। वाक्य शब्दों से ही बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से, और शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्ण यानी अक्षर, स्वर और व्यंजन, ठीक है, उन्हीं को मिला के वर्ण बनते हैं। वर्ण को मिला के शब्द बनता है। शब्द को मिला के वाक्य बनता है। वर्ण, शब्द व वाक्य व्याकरण में इन्हीं के रूप, प्रयोग व शुद्धता पर ही विचार किया जाता है। जो भी हम लोग शब्द बोलते हैं बेटा, वाक्य बोलते हैं, उसमें इन्हीं सब मतलब चीज़ों का वर्णन किया जाता है। जैसे वर्ण, शब्द, वाक्य, इन्हीं के आधार पर ही उनकी क्या मतलब मात्रा या कुछ उसमें जो भी गड़बड़ी होती है या शुद्धता पर ध्यान देना ही व्याकरण कहलाता है। उनके बारे में विशेषता बताना। यदि व्याकरण के सही नियमों की जानकारी ना हो तो हम भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हमें व्याकरण के बारे में ना पता हो कि कहाँ कैसी मात्राएं लगती हैं, कहाँ क्या होता है, क्रिया वगैरह, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये सब पूरा हमारा भाषा में आता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा हम क्या सीखते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना। आइए पाठ का सार देखते हैं बेटा। पाठ का सार क्या है? भाषा की लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को जो जिस ढंग में हम लोग लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है? आदान प्रदान, मतलब कि हम किसी से कुछ कहते हैं तो हमें रिप्लाई में जो भी जवाब मिलता है वो हमारा आदान प्रदान कहलाता है, ठीक है। व्याकरण भाषा में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या कराता है? हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आइए हम लोग अभ्यास में पढ़ते हैं। अभ्यास में क्या लिखा है? नीचे दिए चित्रों में अलग अलग प्रांत के व्यक्ति दिखाए गए हैं। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर सही
का चिन्ह लगाइए। जैसे ये है बेटा, ये पगड़ी बांधा है तो ये सीधे लग रहा है कि पंजाबी है कि बंगाली की उर्दू है। तो ये पंजाब के प्रांत के हैं तो ये पंजाबी हैं, ठीक है, ये पंजाबी भाषा बोलते हैं। और ये गुजरात के हैं तो ये गुजराती भाषा बोलते हैं, ठीक है। और ये ड्रेस कॉस्ट्यूम से पता चल रहा है कि ये तमिलनाडु के हैं, हिंदी और पंजाबी की नहीं है, तो ये तमिल बोलती हैं, ठीक है। दिए गए शब्दों में से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपको खाली जगह भरना है, ठीक है। जैसे पूरी दुनिया में हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं, हर भाषा की एक विशेष लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि है? देवनागरी। अब हमारी ये एक्सरसाइज है बेटा, भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? लिखित व मौखिक। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। अब दिया गया है आगे क्या कह रहा है, नीचे भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे ये बेटा जो एक एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पे भारतीय भाषाएं हैं, इन मतलब भारत में जो कुछ भाषाएं बोली जाती हैं हमें उनका नाम राइट करना है। तो यहाँ पे नेम में हिंदी लिख दी है, हिंदी भी भारत में बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, मलयालम, मराठी, तमिल, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला व तेलुगु, ये सब भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, भाषाओं व उनकी लिपियों का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। मतलब हमें एक तरफ भाषा दिया गया है, एक तरफ लिपि, हमें उनकी भाषा, सही भाषा को उनकी लिपियों से मैच करना है। जैसे एक ठो करके दिया गया है, संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी, तो इससे मैच है। हिंदी की क्या है? देवनागरी, तो हिंदी भी देवनागरी से मैच है, ओके। उर्दू की क्या है? फारसी, तो उर्दू फारसी से मैच है। अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी रोमन से, पंजाबी गुरुमुखी है, ओके। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है नीचे प्रश्न उत्तर है, तो ये मैं आपको इसका आंसर का क्लिक दे दूँगी, आप लोगों को कर लीजिएगा कंप्लीट। फिर है बौद्धिक प्रश्न, पहेली बूझिए। एक टांग है 3 पंख, सर पर दौड़े जिनके संग, खट से गर्मी भागे, बूझो तो जाने, बूझ सको तो जाने। पंखा है बेटा, इसकी एक टांग होती है बट 3 पंख होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, मुंह में सीटी, सिर पर टोपी, दुर्घटना को रोक रहा, राह हजारों को दिखा रहा, बूझो बूझो जरा पहेली, ठीक है। तो मुंह में सीटी और सिर पर टोपी लेके कौन दुर्घटना को रोकता है? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ये मुंह में सीटी बजा के दुर्घटना होने से रोकती है, ओके। तो ये आप लोग बेटा जितने भी एक्सरसाइज है कंप्लीट कर लीजिएगा।